stupid. Hello friends, welcome YouTube channel JS Commerce Classes. My name is Jitesh. So in this video we will see the foreign currency transaction practical questions. Okay. In the previous video we have discussed some journal entries for the import and the export. So please, if you not watch that video, so please first watch that video, then definitely you will understand this video also. Okay. Let's see the question number which is came in the 2007 October. अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. ये वीडियो स्टार्ट हो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना भूलना मत. आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ. ओके, तो जरा क्वेश्चन देख लो क्या है. पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनलिमिटेड ऑफ द नासिक. सो अब हम जो सम कर रहे हैं वो है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. तो इसके जो प्रैक्टिकल सम्स कैसे आते हैं, तो डायरेक्टली वी हैव टेकन द क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्स यूनिवर्सिटी 2007 का क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा. एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपके लिए. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनलिमिटेड ऑफ नासिक. ओके, a machine was imported on the 20th January 2015 from the Jackie Chan. देखो क्लियरली बोला है, एक कंपनी है जो मशीन परचेस कर रही है. इंपोर्ट मींस परचेस कर रही है. कौन सी कंपनी से कर रही है? जैकी चैन. तो देखो ये इंपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे सेलर कौन हो गया? लेट्स सी द एग्जांपल. सेलर इज कौन? सेलर होगा तुम्हारा जैकी चैन. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपोर्टर कौन होगा और इंपोर्टर कौन होगा. ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. सो इंपोर्ट है तुम्हारी कंपनी का नाम है नासिक. नासिक कंपनी इज द इंपोर्टर, और एक जैकी चैन दैट इज फ्रॉम चाइना. तो चाइना आपका एक्सपोर्टर है और नासिक इज द इंपोर्टर. राइट. नेक्स्ट, द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड एज फॉलो. अब जो पेमेंट होगा, डॉलर यहाँ पे कितना परचेस इंपोर्ट किया है? 2 लाख रुपीस की मशीन ने क्या किया है? डॉलर में परचेस किया है. अब पेमेंट कैसा हो रहा है इसका? डॉलर 1,50,000 ऑन 27th February 2015. डॉलर 50,000 on the 15th March 2015. The exchange rate for the rate $1 कितना दिया है? पहले 20 का दिया है 47, 27 फरवरी का दिया है 46.15, 15th मार्च का दिया है 48. The company follows the financial year as accounting year. हमको पता है कि फाइनेंशियल ईयर अपने कंपनी का स्टार्ट होता 1 अप्रैल और एंड होता 31 मार्च. राइट. तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी. सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो सबसे पहली एंट्री तुम्हारी जो बनेगी 20 जनवरी. तो 20 जनवरी को तो क्या हो रहा है? वो इंपोर्ट कर रहा है, और हमको क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बोला हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनलिमिटेड. सो हियर द अनलिमिटेड इज द इंपोर्टर. तो अभी इंपोर्ट की एंट्री कैसे आती है? हम लोग पढ़े थे इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू we are paying any amount? no. so एक्सपोर्टर का नाम आएगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है. कौन से बेसिस पे हो रहा है? क्रेडिट बेसिस पे. तुम्हारी एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू. अगर डायरेक्टली में पेमेंट करते तो बैंक अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे इंपोर्टर का नाम, एक्सपोर्टर का नाम आएगा. एक्सपोर्टर इज द चाइना कंपनी दैट इज द जैकी चैन. तो हम लोग की पहली एंट्री बनेगी 20 जैन. ईयर दिया है क्वेश्चन में 2015. ठीक है. So machinery account debit to. एक्सपोर्टर कंपनी कौन सी? चाइना. चाइना में देखो कंपनी का नाम भी दिया है, तो जैकी. तो हम लोग लिखिए टू एक्सपोर्टर कंपनी दैट इज द जैकी जैकी चैन अकाउंट. ठीक है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे, नरेशन लिखना पड़ेगा, नरेशन से कंपल्सरी. सो 2 लाख रुपीस क्या हो रहा था? डॉलर वो इंपोर्ट कर रहा था. एट द रेट इज 45. तो हम लोग लिखिए बिन मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज एट द रेट. रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे अपना? $1 कितना दिया? 47. ओके,
एक्सचेंज रेट कितना दिया, 47 दिया है, $20 फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ लिखेंगे हम एट द रेट डॉलर इज 2 लाख एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना दिया हुआ हमारा 47. So we have to just multiply 2 lakh rupees into 47. So answer is what? 90 lakh, 9 lakh, 94 lakh. क्या आएगा आपका आंसर? 94 lakh. ओके, फिर से सुनो एंट्री कौन सी पास हुई है यहाँ पे, जो तुम्हारी पहली एंट्री पास हुई है इंपोर्ट की एंट्री पास हुई है कि यहाँ पे जो एक कंपनी है नासिक की वो इंपोर्ट कर रही है, किससे इंपोर्ट कर रही है, वो चाइना से, तो चाइना इज एक्सपोर्टर एंड इट इज नासिक, तो नासिक है तुम्हारी इंपोर्टर, तो एंट्री कैसे होगी, इंपोर्टर अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट ले रहे हो, तो एक्सपोर्टर का कंपनी का नाम है तुम्हारा जैकी चैन और इंपोर्टर इज अ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब जब भी हम लोग कोई चीज इंपोर्ट करेंगे तो भी हैव टू पेमेंट करना पड़ेगा, हमको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो सेकंड एंट्री कब हो रही तुम्हारी, डेट दी हुई है क्लियर दी आपको, डेट इज 27 फरवरी और रेट दिया 46.50, तो पहले क्लियर कर दो 47 पे हमको पे करना था, राइट, हमने परचेज किए थे, इंपोर्ट किए थे, लेकिन पेमेंट करने के टाइम पे 46.50 पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा 46, दैट मीन 0.50 इज अ प्रॉफिट, सो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हैं हम लोग, जब भी प्रॉफिट होगा तो डेबिट क्रेडिट और गेन्स, तो ये प्रॉफिट हो गया, तुमको उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, तो नॉर्मली पेमेंट की एंट्री कैसे पास करते हैं हम लोग, यस, एक्सपोर्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, सो यहाँ पे एक्सपोर्टर कौन है, चाइना, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 Feb 2015 जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपको प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन बिकॉज 47 के हिसाब से मुझे पेमेंट पे करना था, लेकिन मैं पेमेंट कर रहा हूं 46.50, दैट मींस 0.50 पैसे का आपको प्रॉफिट हो गया, सो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, तो वो किसमें ट्रांसफर होगा तुम्हारा 50 पैसा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अब देखो हम लोग पहला मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 0.50 इनटू, यहाँ पे कितना पेमेंट कर रहा है वो 1,50,000, कितना वाला 1,50,000, so 1,50,000 into 0.50 is what 75,000, और यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 46.50 into 1,50,000 is what, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 69,75,000, ओके। अब दोनों को तुमको क्या करना होगा, खाली ऐड करके तुमको क्या मिल जाएगा 70,50,000, सो यहां लिखेंगे बीइंग, देखो पेमेंट की एंट्री पास करना कुछ हार्ड नहीं, एकदम इजी है, खाली आपको समझना है, आपको ऐसे एंट्री पास करना रहेगा, ठीक है। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड डॉलर कितना 1,50,000, राइट, एट द रेट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट कितना तुम्हारा वो टाइम पे, यस, एट द रेट 46.50, कितना हो गया 46, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट में कितना हो जाएगा फर्क, 50 पैसे का क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट, तो 50 पैसे की एंट्री, ठीक है, हमारी दो एंट्री पास हो चुकी है, राइट। अब हम लोग थर्ड एंट्री पास करेंगे, बहुत इजी एंट्री है, एंट्री नंबर थर्ड, यूएस डॉलर 50,000 ऑन 15th मार्च, सो ये फाइनेंशियल ईयर से पहले हो रहा, क्लोजिंग से 31 मार्च को क्लोजिंग डेट होती है तुम्हारी, लेकिन ये उसके पहले हो तो हम उसकी एंट्री भी पास कर देंगे, तो एंट्री पास करेंगे 15 मार्च 2015, पेमेंट सेम एंट्री पास करेंगे, लेकिन अब हम ला रहे हैं तो 48 रेट है, कितना रेट हो गया है 40, अब मैंने परचेज कितने में किया था 47, तो दैट मींस 1 रुपीज का लॉस हो गया, तो लॉस होगा तो फॉरेन एक्सचेंज इज व्हाट, लॉस होगा तो डेबिट में जाता है, कहा जाता है
डेबिट में। तो डेबिट में आंसर लिखेंगे, वही पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज व्हाट, जैकी चैन अकाउंट डेबिट, ठीक है। लॉस हो रहा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा तुम्हारा, बैंक अकाउंट। यस, सो यहां लिखेंगे हम लोग 48 इंटू 50,000, राइट। यहाँ पे 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा तो 1 इंटू 50,000, और यहां आ जाएगा तुम्हारा 47 इंटू 50,000। पूरा शो करके लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल सी बात है 50,000 ही आएगा जो आपको रेट दिया, राइट। और यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा 24 लाख, यहाँ आएगा तुम्हारा 23 लाख 50,000। तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तुमको क्या आ रहा है, प्रॉफिट होता है। हम लोग बिल में क्या लिखेंगे, बिल पेमेंट में एट रुपीज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ओके। बिल पेमेंट मेड, कितने हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे एट द डॉलर 50,000, एंड फॉरेन एक्सचेंज कितना तुम्हारा यहाँ पे एट द रुपीज 48, कितना कर रहे हैं हम लोग। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कितना हो गया, फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट कितना होगा तुम्हारा, कितने रुपीस का प्रॉफिट, लॉस हो रहा है 1 रुपीस का, ओके। तो तुमको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। 48 माइनस 47 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से तुम्हारी जर्नल एंट्री पास हुई। लेकिन अब तुमको क्या करना होगा, इसमें लास्ट में एट द एंड एक एंट्री और बाकी है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री बाकी। विच एंट्री इज रिमेनिंग ओनली लास्ट, इसको मुझे क्लोजिंग करना रहेगा। क्या ट्रांसफर करूंगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो पूरा पेमेंट कर दिया मैंने, 2 लाख रुपीस का क्या किया था, डॉलर परचेज किया था। तो उसको मैंने पहला पेमेंट कैसा किया, 150,000 किया, उसके बाद में 50,000 पूरा हो गया। लेकिन एक एंट्री बाकी है, अगर ये एंट्री पास नहीं करो तो तुम्हारे काफी मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो जब इतना पूरा सम कर देते तो एंट्री में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। 31 मार्च 2015 पहला चेक करो तुमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल लॉस कितना हो रहा है। ये एंट्री में क्या तुमको प्रॉफिट लॉस हुआ है, नहीं फॉरेन एक्सचेंज में नहीं। हाँ, यहाँ पे तुमको फॉरेन एक्सचेंज में प्रॉफिट हो गया कितना, 75,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 50,000, तो दैट मींस टोटल प्रॉफिट फॉरेन एक्सचेंज में तुम्हारा हो रहा है 75,000, उसमें से लॉस भी हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज में मेरा 50,000। सो दैट मींस आपका 25,000 अभी भी क्या है, प्रॉफिट ही है, क्या है अभी भी। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं इसको, क्रेडिट में लिखते हैं, राइट। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सो इसको हम लोग डेबिट लिखना पड़ेगा, देखिए वो डेबिट में जा रहा है, डेबिट वॉज कम्स इन, देखिए लॉस हो रहा है इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो तुमको, 25,000। बीइंग में क्या लिखोगे आपको फ्रेंड्स, बीइंग लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज आर ट्रांसफर टू द, जो तुम्हारा लॉस हुआ था, लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मींस अभी जो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है 25,000 का, उसको हमने कहा ट्रांसफर किए तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह से हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास की, एकदम बेसिक सम था ये तुम्हारा सम था 2007 का। यही सम में हमको अभी लेजर भी बनाना है। इन द बुक्स ऑफ जैकी चैन फ्रॉम चाइना, दैट मींस हमको बुक बनाना है एक्सपोर्ट की। किसकी बनाना है, बहुत इजी है, इसी वीडियो में हम लोग वो भी देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बनाएंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को, ओके। चलो, जिस तरह से हमने जर्नल एंट्री पास की उसी को देख के हमको अभी लेजर बनाना है। बहुत सिंपल है, वंस यू पास द जर्नल एंट्री दैट मींस यू हैव डन योर सम। अगर आपने ये राइट कर दिए, कुछ भी इसमें जर्नल एंट्री में मिस्टेक नहीं, तो समझो आपकी
लेजर में गलती होने का जरा भी चांस नहीं। चलो देखते हैं लेजर कैसे बनता है इसमें। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमको आ जाना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला था। ठीक है, तो हम लोगों ने बना दी जैकी चैन, मतलब जो एक्सपोर्ट करता है उसके हम लोगों ने क्या किया है, लेजर बनाया है। तो उसकी बुक में तो सबसे पहले, हाँ यहाँ पे जैकी दिख रहा है आपको, उसकी बुक में दिख रहा है, तो इट इज अ क्रेडिट साइड में, मतलब उसकी बुक में डेबिट क्रेडिट में, तो उसकी बुक में मुझे लिखना पड़ेगा डेबिट। तो डेबिट हम लोग लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, डेट इज 20 Jan 2015। ठीक है, तो मशीनरी तो हम लोग लिखिए बाय मशीनरी अकाउंट। सो अमाउंट इज व्हाट, 94 लाख। ओके, 94 लाख। नेक्स्ट, अब और नहीं है आपको, हाँ अब ये तुम्हारा पहले से डेबिट में है। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो कितना दिया हुआ है क्रेडिट में, जैकी चैन कहा दिया तुमको पहले से, डेबिट साइड में, तो उसके एंट्री हम लोग लिखना पड़ेगा। डेबिट में कितना दिया हुआ है इसका, तो जैकी चैन के अमाउंट सामने लिखिए टू बैंक अकाउंट, सो इट विल कम डेबिट। तक इसके बुक में अपोजिट एंट्री पास होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डेट हम लोग 27 Feb 2015। सो डेबिट में हमको पास करना पड़ा था कि इसकी बुक में, समझो जरा, उसकी बुक में कहा लिखा हुआ है वो डेबिट में, तो इसकी बुक में भी हमको डेबिट में लिखना है, लेकिन उसकी एंट्री बदलना रहेगा। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना है तुम्हारा 69,75,000। एक एंट्री और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, वो भी इसी में लिखना पड़ेगा, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज व्हाट 75,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री 15 मार्च, जैकी चैन। पहले तो ये हमको पास करना पड़ेगा टू का एंट्री, तो टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डेबिट में लिखेंगे। तो डेट इज 15 मार्च, सो टू बैंक अकाउंट। दो यहाँ अगर टू में, तो हमको डायरेक्ट टू में जाके लिखना, बहुत इजी सा में। सो अमाउंट इज 24 लाख। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है यहाँ पे, तो फॉरेन एक्सचेंज हमको बाय में लिखना पड़ेगा। डेट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, व्हाट इज द डेट 50,000। सो 15 मार्च 2015। ठीक है, जहां जहां तुमको जैकी चैन का नाम देखा है एंट्री में, वो एंट्री हमको जस्ट पास करना रहेगा उसके लेजर पे जाके। ठीक है, और क्या है जैकी चैन, नहीं इसमें तो नहीं है, तो अब इसको टैली करना तो तुमको सेम मिलेगा। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैली, 94 लाख 50,000। ओके, 94 लाख 50,000 टैली होगा ये सब अपने आप। तो हम लोगों ने जिस तरह से जैकी चैन की बुक बनाया, लेजर बनाया, सेम इसी तरह हमको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट का लेजर बनाना। तो ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपको ये एक बार आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी तो यहाँ पे भी मिस्टेक होने चांसेस है। अब हमको फॉरेन एक्सचेंज की एंट्री पास करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज पहले एंट्री में कहीं दिख रहा है, नो, कहाँ का हम लोग ट्रांसफर दिए थे, यहाँ दिख रहा है फॉरेन एक्सचेंज। दिखा फॉरेन एक्सचेंज कितना दिख रहा है हमको, सबसे पहले देखो फॉरेन एक्सचेंज कितना अपना, सबसे पहले 2 में, तो हमको उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, बाय। तो दैट इज द क्रेडिट साइड में, कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में 75,000। और कुछ है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय कंपनी यूज जैकी चैन, अमाउंट इज 75,000। व्हाट इज द डेट 27 Feb 2015। तो ये था तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज का पहली लेजर एंट्री। सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज तुम्हारा किधर है पहले से, बाय में, तो एंट्री कौन सा हम लोग पास करेंगे, 2 वाली। ठीक है, सो व्हाट इज अमाउंट, डेट इज 15 मार्च 2015 टू जैकी चैन अकाउंट। व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट हम लोग हमेशा उसी के सामने वाला लेने का,
जितना उसके अकाउंट में ना वही अमाउंट लेंगे, लेकिन नाम किसी और का, दैट मींस किसके वजह से हो रहा है, वो कंपनी का नाम लिखिए। सो अमाउंट इज 50,000। नेक्स्ट और क्या आ रहा है तुम्हारा फॉरेन? हाँ, अभी कहा तुम्हारा पहले से बाय में आ रहा है तो उसको 2 में एंट्री पास करें, तो 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, उसको भी यही पर पास लिखेंगे, ठीक है। 31 मार्च 2015, ठीक है। तो ये कहा है पहले से तुम्हारा बाय में, तो 2 में एंट्री पास करेंगे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज अमाउंट 25,000। अब देखो ये भी अपना टैली होगा, बिकॉज़ ये कौन सी एंट्री हम लोगों ने पास किए, फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट, तो ये अपना टैली होता है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं, कुछ बैलेंसिंग फिगर आने का चांस ही नहीं है। 75,000 75,000। सो इस तरह से आपका एक कंप्लीट टेस्ट पूरा क्वेश्चन था जो कि 2007 में आज आया है। तो प्लीज आप पहले ये क्वेश्चन अगर आपकी बुक में है तो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, क्वेश्चन में कौन सी क्या चीज है पर समझो, इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, वो अगर एक बार समझ में आ गया, देन कैसा ट्रांजेक्शन पास होगा उसको समझो। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में सबको बताया था कि आपको पहले वो सब लिख के लेना है, तब आपके लिए क्वेश्चन एक बार समझ जाओगे तो सॉल्व करना बहुत आसान होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ समझ में आए तो प्लीज आप डायरेक्टली कमेंट करें, तो आप यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑल्सो, ओके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अभी भी बोल रहा हूँ, इफ यू आर न्यू फर्स्ट टाइम वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ। जब तक के लिए सम देखो और मेरे कुछ पहले के वीडियो वो भी देखो थोड़ा और समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।